नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही है कि पिछले वीडियो में हमने अमरदेव चौहान के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन इस वीडियो में हम तो अमरदेव चौहान के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम अपनी चर्चा करते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब अमरदेव चौहान रणथंभौर का शासक बना, उस समय यह दिल्ली का सुल्तान था। दिल्ली का सुल्तान। इस अमरदेव चौहान रणथंभौर का शासक था। तब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1291 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। तब अमरदेव चौहान का एक सेनापति था जिसका नाम था गुरदास सैनी। ये वीर गति को प्राप्त हो गया था। लेकिन ये तो वीर गति को प्राप्त हो गया था, लेकिन ये युद्ध है वो नहीं जीत सका। आखिर में इसकी हार होगी और युद्ध है वो अमरदेव चौहान ही जीता। उसके बाद में 1292 में एक आक्रमण करने की और योजना बनाई। काफ़ी समय बीत गए, रणथंभौर पर योजना बनाते हुए घेरा डाल रखा था। काफ़ी 4-5 महीने बीत गए। तब अमरदेव चौहान ने एक अपना साहस का परिचय देते हुए अपनी सेना को जैसे ही भेजने के लिए कहा, तब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने संदेह उत्पन्न हो गया और कहा कि हम यहाँ से युद्ध नहीं करेंगे, हम यहाँ से चलेंगे। तब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वो अपनी सेना लेकर जैसे ही रवाना हुआ, तब इसका एक सेनापति है जिसका नाम था मलिक चप। इस मलिक चप ने कहा कि अभी तक तो युद्ध ही नहीं हुआ और आप पहले ही कैसे जा रहे हो। तब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक कोटेशन बोला था कि मैं ऐसे 10 किलो को मुस्लिमों के एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। यानी कहा था ऐसे में 10 किलो को मुस्लिमों के दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कोटेशन अमरदेव चौहान के शासक के समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बोली थी। ये कोटेशन है वो पिछली बार जो सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कोटेशन दे दी और कहा था कि ये किसने बोली। तब ध्यान रखना अपने को, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने यह कोटेशन बोली थी। अब अपन बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। अमरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के संघर्ष के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस अमरदेव चौहान। इनके बारे में पहले तो 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी थी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी और खुद दिल्ली का सुल्तान बना था। दिल्ली का सुल्तान बन गया था। क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम थी जिसका नाम था चिमना। इस चिमना का प्रेम हो गया था। जो अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे, एक का नाम था मोहम्मद शाह और एक था के हब्रू। ये 2 शासक थे। इसका प्रेम है मोहम्मद शाह से हो गया। तब अलाउद्दीन खिलजी को बाद में पता चला कि इसका प्रेम इससे हो गया है। तब ये दोनों हैं वो रणथंभौर दुर्ग में चले गए और अमरदेव चौहान ने इनको शरण दे दी। और उस समय के जो हिंदू शासक थे उनका यह आदर्श था कि शरणागत में आए हुए व्यक्तियों को वापस नहीं लौटाना। पहला ये कारण है इन अलाउद्दीन खिलजी और अमरदेव चौहान के बारे संघर्ष के बारे में। और नेक्स्ट
जो कारण है वो है कि अलाउद्दीन खिलजी के ये दो सेनापति हैं, ये भगोड़े थे। और एक है कि अलाउद्दीन खिलजी हैं, वो है राजनीतिक महत्वाकांक्षी था, साम्राज्यवादी था, अपने शासन का विस्तार करना चाहता था, इसलिए इन्होंने युद्ध किया था। बात करते हैं मोहम्मद शाह और के हबरू के बारे में। ये दोनों इनके सेनापति थे। बहुत ही घटिया क्वालिटी के व्यक्ति थे, क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी इन पर विश्वास करते थे और ये विश्वासघात कर दिया इन अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, दो सेनापति थे सॉरी, एक नाम था उलुग खां और एक का नाम था नुसरत खां। ये दोनों सेनापति हैं, अपनी सेना लेकर के रणथंभौर दुर्ग की ओर बढ़े। रणथंभौर दुर्ग की ओर बढ़े और रणथंभौर के जस्ट पीछे एक क्षेत्र है जिसका नाम है जाइन। यहाँ पर इन दोनों की जो सेना है यहाँ पर डेरा डाला, इस पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर ये आए तो रणथंभौर के शासक थे हमीरदेव चौहान और इनके दो सेनापति थे, एक का नाम था भीम सिंह और एक का नाम था धर्म सिंह। हमीरदेव चौहान को पता चल गया कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हैं उल्लू खां नुसरत खां, उन्होंने जैन पर अधिकार कर लिए हैं और ये अब रणथंभौर पर अधिकार करने वाले हैं। तब इन्होंने अपने दो सेनापति हैं भीम सिंह और धर्म सिंह को भेजा और उल्लू खां और नुसरत खां की सेना को पीछे खदेड़ दिया और नुसरत खां है वो युद्ध में मारा गया। तब खिलजी की सेनाओं में दहशत फैल गई कि एक सेनापति मारे गए हैं और ये वापस दौड़ गए अलाउद्दीन खिलजी की ओर। तब ये भीम सिंह और धर्म सिंह दोनों ही अपने दरबार में वापस आ गई। जैसे अपने दरबार के पास पहुँचे तो इनको पता चल गया कि ये वापस अलाउद्दीन खिलजी की सेना आ गई है उल्लू खां के नेतृत्व में। तो ये वापस जाइन पर आई। जैसे रणथंभौर पर आने लगी तो ये धर्म सिंह को भीम सिंह ने कहा कि तुम जाओ दुर्ग में, मैं जाता हूँ, उनको पीछे खदेड़ देता हूँ। तब ये अकेला भीम सिंह है वो इनको आक्रमण करने के लिए गया और स्वयं है वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है भीम सिंह। और ये जैन की जो सेना है उल्लू खां के नेतृत्व में ये रणथंभौर की ओर बढ़ने लगती हैं। काफ़ी समय तक डेरा डालकर रखा था यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग पर, लेकिन सफलता न मिलने पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो सेनापति थे जिनका नाम था, अपने सेनापति को एक प्रस्ताव देकर भेजा संधि करने के लिए। तब हमीरदेव चौहान ने अपने सेनापति जिनका नाम था, एक का नाम था रणमल और एक का नाम था रतिपाल, इन दोनों को संधि वार्ता के लिए भेज दिया कि जाओ तुम संधि कर लो। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति को भेज दिया कि आप संधि कर लेते हैं। तो इन दोनों सेनापतियों को अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने कुछ लोभ या प्रलोभन देके अलाउद्दीन खिलजी की जो निवास स्थान था, जो रणथंभौर दुर्ग था, उसका जो गुप्त मार्ग था पहुंचने के लिए रणथंभौर दुर्ग में, वो इन्होंने बता दिया लोभ लालच में। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना रणथंभौर दुर्ग में आकर के घुस गई। रणथंभौर दुर्ग है वो काफ़ी ऊंचाई पर था और उस ऊंचाई को दूर करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने एक चबूतरा का निर्माण करवा दिया, चबूतरा बनवाया जिसे पासिब कहा जाता है। इस पासिब का एक बार RAS प्री में ये सवाल पूछा गया था कि रणथंभौर दुर्ग की ऊंचाई को कम करने के लिए चबूतरा है वो क्या नाम है उसका, तो अपन को ध्यान रखना है इसका नाम है पासिब। अलाउद्दीन खिलजी की सेना जैसे रणथंभौर में प्रवेश करती है तो राजपूती की सेना में एक बहुत ही भयंकर संदेह हो जाता है और हमीरदेव चौहान है वो कैसे धारण करता है। और इनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था रंग देवी, उन्होंने जोर का नेतृत्व करने की विचार कर रही थी। उसे एक पुत्र थी जिसका नाम था देवलदे या पदमला। उसकी टेंशन थी कि ये अकेली है, न तो ये विवाहित है और न ही ये किसी के पास जा सकती है। तो उन्होंने पहले अपने दुर्ग से सीधे एक तालाब में कूद कर अपनी जान दे दी। तब अलाउद्दीन खिलजी की हमीरदेव चौहान की जो टेंशन थी वो खत्म हो गई और इसने कैसे किया, वो युद्ध किया। ये युद्ध 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर या राजस्थान का जैसे हम प्रथम शाखा कहते हैं, प्रथम जलजोर कहते हैं, वो होता है। और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी जीत जाते हैं और हमीरदेव चौहान है वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और
रंग देवी वो केसरिया जोहर कर देती हैं। ऐसे अल्लाउद्दीन खिलजी की विजय होती हैं। हमीरदेव चौहान है वो भगवान शिव का परम भक्त था। धन्यवाद दोस्तों, आज अपने इसके बारे में विस्तृत चर्चा की है। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी और वीडियो लाएंगे आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों।